Hello everyone, I hope you all are doing really well. So our today's topic is about semi-autonomous cell organelles. Semi-autonomous cell organelles का मतलब होता है ऐसे सेल ऑर्गेनल्स जिसके पास जो सेल से इंडिपेंडेंटली बिहेव करते हैं, मतलब उनको सेल के न्यूक्लियस की कोई कमांड की जरूरत नहीं है, वो खुद रेप्लिकेट कर सकते हैं। वो सब कुछ उनके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, खुद का डीएनए है, खुद का आरएनए है, खुद के राइबोसोम्स है। तो ऐसे दो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। सबसे पहला होता है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरे आते हैं प्लास्टिड्स। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। ठीक है, इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो पूरे माइटोकॉन्ड्रिया को कवर करती है। जो उसकी इनर मेम्ब्रेन जो है वो बहुत सारे इन्वेजिनेशंस बनाती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ताकि उसका सरफेस एरिया बढ़ सके। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो मेजर साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में होगा क्या कि तुम जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा और उस ऑक्सीडेशन की वजह से एटीपी जनरेट होगी। तो ये जो एटीपी जनरेशन है वो एनर्जी, एटीपी जो होता है इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी करेंसी। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। खुद का हैज इट्स ओन डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स, पर इनर कंपार्टमेंट जो है, इनर कंपार्टमेंट के अंदर जो फ्लूइड है जिसके अंदर सारी एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी, उस जो अंदर का जो फ्लूइड है उसको अपन बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, इसका डायग्राम देखते हैं। ये रहा, देखो ये जो बाहर है इसको अपन ने आउटर मेम्ब्रेन बोला, ये पूरी की पूरी आउटर मेम्ब्रेन है। ये वाली जो है ये इसकी इनर मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, जिसने बहुत सारे ऐसे इन्वेजिनेशंस बनाए ताकि सरफेस एरिया बढ़ सके सेल के अंदर, ये ऑर्गेनल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो ये इसकी इनर मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, इनर ये जो मेम्ब्रेन है इसके अंदर जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होगा उसको अपन बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर ही सारा एरोबिक रेस्पिरेशन का काम हो रहा होगा। और इसके पास खुद का अपना डीएनए है, ये रहा इसका खुद का डीएनए। इसके पास खुद के राइबोसोम्स हैं, ये रहे इसके खुद के राइबोसोम्स। ठीक है, तो ये रहा पूरा माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें देखो ये वाला पूरा जो स्ट्रक्चर है ये इसका आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ये जो है ये इसका इनर मेम्ब्रेन हो गया। बहुत सारे इमेजिनेशंस हो गए। ठीक है, जिसको अपन क्रिस्टे बोलते हैं। याद रखना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अपन जो ऐसे रेटिकुलम जो लाइक स्ट्रक्चर था, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर था, उसको सिस्टर्ने बोलते थे। ठीक है, यहाँ पे जो फोल्डिंग है उसको अपन बोलते हैं क्रिस्टे। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन हो गई, खुद का इसके पास डीएनए है, खुद के इसके राइबोसोम्स है। क्या करता है, एरोबिक रेस्पिरेशन का काम करता है, ऑक्सीडेशन करेगा ग्लूकोज का और एनर्जी जनरेट करेगा। वो एनर्जी को पूरा सेल यूटिलाइज करेगा और अपने वेरियस फंक्शंस कैरी आउट करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑर्गेनल इज अबाउट प्लास्टिड्स। ठीक है, तो अगेन प्लास्टिड एक सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल है। इसके पास खुद का डीएनए है, खुद का आरएनए है, खुद के राइबोसोम्स हैं। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। सारे प्लांट्स के अंदर और डिफरेंट प्रोटिस्टा है उनके अंदर उसके अंदर प्रेजेंट होता है। ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मतलब सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है, मेनली इसके दो काम होंगे। सेमी ऑटोनोमस है इसीलिए खुद का डीएनए है, आरएनए है, राइबोसोम है, इंडिपेंडेंटली एक्ट करेगा सेल से। ठीक है, मेनली तीन टाइप के प्लास्टिड्स होते हैं। एक होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरो का मतलब होता है ग्रीन। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो का मतलब होता है कलर। एंड ल्यूको का मतलब यूजुअली होता है व्हाइट, बट यहाँ पे इसको पढ़ते हैं कलरलेस। ठीक है, तो मेनली तीन टाइप के प्लास्टिड है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। एक एक करके तीनों की बात करेंगे। ठीक है, और ये जो प्लास्टिड है वो डिवाइड करता है। मैंने तुमको बोला कि ये लोग इंडिपेंडेंटली एक्ट करते हैं सेल से, इनको कोई कमांड की जरूरत नहीं होती। तो जब ये डिवाइड करते हैं तो दैट इज बाय बाइनरी फिजन। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले सेल ऑर्गेनल आता है अपना क्लोरोप्लास्ट। क्लोरो का मतलब मैंने तुमको बताया था ग्रीन। ग्रीन कलर का जो भी प्लास्टिड है उसको अपन क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे। सॉरी, अब ये जो ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर क्लोरोप्लास्ट में आ क्यों रहा है, बिकॉज ऑफ द पिगमेंट क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से इसका ग्रीन कलर आता है। क्लोरोफिल पिगमेंट जो होता है वो एक मेजर पिगमेंट होता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सन की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैरी आउट होती है। ठीक है, और क्लोरोफिल जहां जहां भी कोई भी पूरा प्लांट जो है वो मेजरली ग्रीन होता है एक्सेप्ट फॉर द फ्रूट्स एंड द फ्लावर्स। तो वो जो पूरा ग्रीन कलर है जो प्लांट में आ रहा है उसके लिए कौन सा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, क्लोरोफिल। तो कहां पे मिलेगा अपने को, ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट में, मेजरली लीव्स में मिलेगा। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तो नहीं है,
बट बुक में तुम पढ़ोगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मैंने बहुत इजी करके समझाया। दो मेम्ब्रेन होगी, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड था, जो अपने माइटोकॉन्ड्रिया में डायग्राम में देखा था, जो इनर मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड था उसको अपने वहां पढ़ा था मैट्रिक्स, बट यहां अपन पढ़ते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, अब इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर बहुत छोटी छोटी डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, तो उस एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं थाइलेकॉइड। ठीक है, वो जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्टैक्ड अप होती है। ठीक है, और उस अब बहुत सारी डिस्क है, एक दूसरे से ऐसे स्टैक्ड अप है, एक डिस्क को अपने ने बोला थाइलेकॉइड, और ऐसा पूरा जो स्टैक बनता है थाइलेकॉइड का उसको अपन बोलते हैं ग्रेना। ठीक है, अब ये जो डिफरेंट ग्रेनाज है, मतलब सपोज करो ये पूरा डिस्क का पाइल था, पूरा स्टैक था, ये एक पूरा डिस्क का स्टैक था, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, तो उस कनेक्शन को अपन बोलते हैं स्ट्रोमा लेमिला। ठीक है, एक और बार देखते हैं, दो मेम्ब्रेन होगी, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, अंदर का जो फ्लूइड होता है उसको अपन बोलते हैं स्ट्रोमा। डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं थाइलेकॉइड, और उस पूरी पाइल अप वाली जो डिस्क होगी, बहुत सारी डिस्क पाइल अप हो गई है, उसको अपन बोलते हैं ग्रेना। ठीक है, एक ग्रेना दूसरे ग्रेना से कनेक्टेड होगा थ्रू स्ट्रोमा लेमिला। ठीक है, डायग्राम में समझते हैं। ये देखो, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड है उसको अपन ने बोला था स्ट्रोमा। ठीक है, ये देखो मैंने तुमको बताया था बहुत सारे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं एक दूसरे के ऊपर अटैच। तो एक जो डिस्क होती है उसको अपन बोलते हैं थाइलेकॉइड, और ये जो पूरा स्टैक हो गया है थाइलेकॉइड्स का, पूरा जो स्टैक हो गया है उसको अपन बोलते हैं ग्रेना। ठीक है, अब ये जो ग्रेना है वो एक दूसरे से देखो ऐसे कनेक्टेड है, तो इस कनेक्शन को अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लेमिला या सिंपली लेमिला। ठीक है, तो ये होता है पूरा क्लोरोप्लास्ट का पिगमेंट, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट अपन प्लास्टिड देखते हैं, दैट इज क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट का मतलब क्या, क्रोमो मीन्स कलर। अब कोई भी प्लांट में जहां पे भी कलर है, जहां पे भी ग्रीन स्ट्रक्चर्स है, तो उसके लिए क्लोरोफिल रिस्पॉन्सिबल है। जहां पे भी कलर है तो उसके लिए क्रोमोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब प्लांट में जैसे इसके अंदर क्या होगा, कंटेन्स पिगमेंट लाइक कैरोटीन। कैरोटीन का पिगमेंट है वो कलरफुल पिगमेंट है। कैरोटीन का पिगमेंट जहां पे भी होगा उसको ऑरेंज कलर मिलेगा। ज़ेंथोफिल का पिगमेंट जहां पे भी होगा उसको येलो कलर मिलेगा। ठीक है, तो ये सब कलर कहां पे होते हैं, फ्रूट्स में और फ्लावर्स में ही प्रेजेंट होते हैं, तो वहां पे अपने को क्रोमोप्लास्ट मिलता है। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या होता है, मतलब फ्रूट्स को और प्लांट्स को और फ्लावर्स को कलर देने का मेन फंक्शन क्या होता है। अगर आपका फ्लावर कलरफुल है तो कोई भी जो इंसेक्ट है वो दूर से ही उसकी नजर फ्लावर पे पड़ जाएगी और वो वहां पे उसको पॉलिनेट करने आ जाएगा, तो पॉलिनेशन हो जाएगा, पॉलिनेशन के बाद फ्रूट फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका बेसिक फंक्शन होता है। फिर तीसरे टाइप का प्लास्टिड आता है, दैट इज ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट इज कलरलेस प्लास्टिड। ठीक है, इसके अंदर कोई पिगमेंट नहीं है, मेनली स्टोरेज पर्पस के लिए काम में आता है। तो ल्यूकोप्लास्ट के टाइप होते हैं, सबसे पहला होता है अमाइलोप्लास्ट। ठीक है, अमाइलेज से पता चलता है कि ये स्टार्च के स्टोरेज से एसोसिएटेड है। कौन सा, अमाइलोप्लास्ट। ठीक है, फिर आता है एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट जो है वो प्रोटीन के स्टोरेज से रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। फिर आता है एलायोप्लास्ट, वो फैट्स एंड ऑयल के स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, फिर ये जो प्लास्टिड्स है, ठीक है, वो इंटरचेंज हो जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अब जैसे कि ल्यूकोप्लास्ट है, ठीक है, अगर सनलाइट आ रही है, ठीक है, तो सनलाइट में क्या होगा, यार मैं एक चीज भूल गया, रुक जाओ। उसका फंक्शन, क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन मैं भूल गया। तो क्लोरोप्लास्ट में बताया उसके अंदर क्लोरोफिल है, फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, जब अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे तब फोटोसिंथेसिस की दो मेन प्रोसेसेस होती है, एक होती है लाइट रिएक्शन, एक होती है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का मतलब है फोटोसिंथेसिस जो लाइट की प्रेजेंस में कैरी आउट हो रहा है, और डार्क रिएक्शन होता है कि ये लाइट इंडिपेंडेंट फेज है। ठीक है, तो वो जो लाइट रिएक्शन है, ठीक है, वो होता है अपना ग्रेना में, मतलब थाइलेकॉइड्स, ग्रेना, ये सब में होगा। और जो डार्क रिएक्शन है वो होगा स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा क्या था, जो फ्लूइड जो प्रेजेंट था उसको अपने ने स्ट्रोमा बोला था। तो ये फंक्शन होता है क्लोरोप्लास्ट का। अब ये जो प्लास्टिड्स है वो इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। ठीक है, अब सपोज करो जिससे कि बहुत ज्यादा लाइट आ रही है, बहुत ज्यादा लाइट आ रही है, तो प्लांट क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बहुत रैपिडली कैरी आउट करेगा।
तो रैपिडली कैरी आउट करेगा तो उसको क्लोरोप्लास्ट, अकेले जो क्लोरोप्लास्ट है वो कम पड़ेंगे, तो इसमें क्या होगा, ल्यूकोप्लास्ट कन्वर्ट हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैरी आउट कर देगा, ठीक है। फिर होता है कि जब मतलब कोई भी फ्रूट है या कोई भी राइपनिंग होना है फ्रूट का, तब क्या होता है, जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है ड्यूरिंग फ्रूट राइपनिंग, ठीक है। तो ये हो गए अपने प्लास्टिड्स। अब सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स का मतलब होता है ऐसे सेल ऑर्गेनल्स जो सेल से इंडिपेंडेंटली रिएक्ट करते हैं, ठीक है, उनको सेल की कमांड की जरूरत नहीं है, उनके पास खुद का डीएनए है, खुद का आरएनए है, खुद का राइबोसोम है, मतलब डीएनए आरएनए जहां भी आ गया, मतलब कहीं उनका ब्रेन आ गया, डीएनए आरएनए को ऐसा समझो कि प्लांट्स का या कोई भी सेल का ब्रेन है, तो खुद का ब्रेन है, खुद का प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं, तो इनको सेल की जरूरत नहीं होती, सेल की कमांड की जरूरत नहीं होती। ऐसे दो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। इनके ऊपर बहुत सारे एमसीक्यूज मिलेंगे तुमको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स के ऊपर। दो ही सेल ऑर्गेनल्स सेमी ऑटोनोमस है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू सो मच।